यह कथा आरंभ होती है एक अत्यंत पवित्र स्थल से, नैमिषारण्य। यही वह स्थान है जहां प्राचीन काल में आर्षिगण एकत्र होकर यज्ञ, जप और कथा श्रवण के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की साधना किया करते थे। उन्हीं दिनों की बात है जब कुलपति महर्षि शौनक ने 12 वर्षों तक चलने वाले एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में अनेक ब्रह्मर्षि एकत्र होकर कठोर व्रतों का पालन कर रहे थे। वे अपने अवकाश के क्षणों में दिव्य कथाएं सुनने के इच्छुक रहते थे। इसी समय वहां प्रकट हुए लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती। वे पुराणों के महान पौराणिक और कथावाचक थे। उनका आगमन देखकर आश्रम में बैठे मुनिगण उत्साहित हो उठे। तपस्वियों ने उन्हें आदरपूर्वक अपने बीच बैठाया। उग्रश्रवा सौती विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए और मुनियों का अभिवादन किया। उन्होंने तपस्वियों से कुशलक्षेम पूछा। हे महर्षियों, आपकी तपस्या और साधना सुखपूर्वक आगे बढ़ रही है ना? उनकी इस विनम्रता से सब प्रसन्न हो उठे और सत्कार के साथ उन्हें आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। जब उग्रश्रवा सौती सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर चुके और विश्राम की मुद्रा में थे, तभी एक महर्षि ने उनसे प्रश्न किया। हे कमलनयन सौतीपुत्र, बताइए, आप कहां से आ रहे हैं? अब तक कहां कहां आपका विहार रहा? कौन कौन से पवित्र स्थलों का आपने दर्शन किया? सौती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उनका स्वर मधुर था और वाणी ओजस्वी। उन्होंने कहा, हे मुनियों, अभी अभी मैं बद्रिकाश्रम से लौटा हूं। वहां श्रीनारायण और श्रीनर अर्थात भगवान श्री कृष्ण और नरश्रेष्ठ अर्जुन की लीला से संपन्न पवित्र स्थल है। उसी स्थान पर राशियों ने मुझे यह आदेश दिया कि मैं आप सबको महाभारत की कथा सुनाऊं। यह कथा केवल युद्ध का इतिहास नहीं है, बल्कि मानव जीवन के सत्य और असत्य, दैवी और आसुरी संपत्तियों के संघर्ष का प्रतीक है। इस कथा का श्रवण करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और धर्म की विजय होती है। इतना कहकर उग्रश्रवा ने सबसे पहले मंगलाचरण किया। नारायण को, नरश्रेष्ठ अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवती सरस्वती को और महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करता हूं। इन्हीं के स्मरण से कथा का शुभारंभ होता है। फिर उन्होंने एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय और अन्य मंत्रों के उच्चारण से वातावरण को पवित्र किया। ऋषिगण ध्यान मग्न होकर सुनने लगे। सभा का वह दृश्य अद्भुत था। वन मंडप में बैठे मुनि, अग्निकुंड से उठती आहुति की सुगंध और बीच में बैठे सौती, जिनकी वाणी से जैसे वेदों का प्रवाह बह रहा हो। वे बोले, हे मुनियों, महाभारत की कथा केवल पांडवों और कौरवों का वर्णन नहीं है। यह तो मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म और अधर्म के युद्ध का चित्र है। इसी युद्ध के माध्यम से जीवन के गहन सत्य प्रकट होते हैं। इस प्रकार नैमिषारण्य की उस पवित्र सभा में महाभारत की अमर कथा का शुभारंभ हुआ। ऋषियों की जिज्ञासा और सौती की वाणी ने वातावरण को अलौकिक बना दिया। उस क्षण मानो समय ठहर गया था और ब्रह्मांड के रहस्य कथा के माध्यम से स्वयं प्रकट होने लगे थे।